And the same amount, I'm repeating it, if the bank charges or debited interest from the account and the same amount is not recorded, it is to be, क्या करना चाहिए अब हमको? It is to be माइनस करना है कि प्लस करना है? It is to be deducted from the cash book. क्योंकि bank has already deducted it, we have not deducted, so we will also deduct it, minus करेंगे हम from the cash book balance. Done? Clear? And the same amount is not recorded in the cash book, so we have to deduct it from the cash book balance. Done? But we were writing. हाँ जी बेटे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. अब इन केस बैंक हैज कलेक्टेड सम अमाउंट ऑन योर बिहाफ, ठीक है, sometime the amount which you are supposed to get, bank is collecting on its own. Then what you will do? Interest and dividends. Dividends, you know, dividends means whenever you are investing some amount in the shares of some other company, after every year you are getting some part of the profit from that company. That part of profit is called as dividend. I repeat, when you become shareholder of a company, in return of the investment, you are getting some amount of the profit as your share. It is called as dividend. So once you have given your account number, automatically every year that dividend will be credited to your account. आपके account में आ जाएगा. So now what, again the same point, the amount is being added here, but they have no idea. Now you got the idea, what you will do? कर दीजिए, आप लिखिए फिर. लिखिए बेटे, बैंक may collect interest or dividend on behalf of the customer. Bank may collect interest or dividend on behalf of the customer which is not on behalf of the customer which is not recorded in the cash book. तो अब क्या करेंगे? Hence it is to be added to the cash book balance. ठीक है जी? Hence it is to be added to the cash book balance. Which is not recorded in the cash book and it is to be added to the cash book balance. ये तो सेम पॉइंट है, खुद लिख लिया करो. नेक्स्ट पॉइंट बेटे, जैसे बैंक कलेक्ट करता है आपके बिहाफ पे पैसा, तो बैंक पे भी करता होगा. फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका मोबाइल का बिल है, या आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हम इसको कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. ये पढ़ा है ना अपने बिजनेस में भी कि आपने बैंक को वन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एवरी ईयर इस पॉलिसी नंबर की इस डेट को पेमेंट होनी. You need not to put a reminder. Bank automatically they will deduct that amount from your balance. ठीक है जी? Now in case this type of payment is being made by the bank. बैंक ने minus किया, cash book ने नहीं किया. What we will do? Minus कर देंगे, deduct कर देंगे. लिखिए, direct payment made by the bank. Bank has made the payment. Direct payment made by the bank. इसके अंदर लिखिए, बैंक पेज इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉमा मंथली बिल्स ऑन या एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. मंथली बिल्स एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस which are now to be, क्या करेंगे अब हम?
डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक. नाउ वी हैव टू डिडक्ट इट. ठीक है, बिकॉज अर्लियर वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इट. डन. ठीक है बेटे. नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक. अब आपका कोई कस्टमर है, उसने आपको नहीं बताया, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया. फॉर एग्जांपल आजकल जो पेटीएम और गूगल पे से हो रहा है, यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड डायरेक्टली आप अपने उसके गूगल पे में पेमेंट कर देते हो, तो बैंक में पैसा आ जाता है. नाउ दैट पर्सन दे यूज्ड टू कीप वन स्लिप विद देम. वो स्लिप क्यों रखते हैं? सो दैट एट द एंड ऑफ द डे वो सारी स्लिप्स को लिखते हैं कॉपी पे कि इतने पैसे बैंक में गए हैं. शाम को टैली करेंगे कि बैंक का बैलेंस इतना होना चाहिए जितना हमारी स्लिप्स के अकॉर्डिंगली सेम है कि नहीं है. तो डिस्क्रिपेंसी हुई तो देन दे विल अगेन बीआरएस बनानी पड़ेगी उनको भी. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक. नाउ दिस इज तो स्लिप आपको मिल गई अगर आपने कार्ड स्वाइप किया. गूगल पे वगैरह की तो स्लिप भी नहीं होती कोई. ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट है वो, तो वहां पे थोड़ा सा ये इशू आ जाएगा. सो वी हैव टू वेट फॉर द बैंक की पासबुक में एंट्री होगी, फिर वहां से देख के एंट्री करेंगे. तब तक कैश बुक कोई एंट्री नहीं करेगा कैशियर. हाँ जी लिखिए. इफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली, if payment is received by the bank directly, then the same amount is to be, क्या करेंगे कैश बुक में, is to be added to the cash book balance. ठीक है. ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखिए. डिसऑनर ऑफ अ बिल. डिसऑनर ऑफ अ बिल, अगर बिल डिसऑनर हो गया, चेक और बिल दोनों हो सकते हैं. समटाइम्स बिल्स आर आल्सो डिसऑनर्ड, समटाइम्स चेक्स आर आल्सो डिसऑनर्ड. बिल्स क्या होते हैं वो आगे हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम. Bills are basically somewhere similar to check. क्यों प्लस करेंगे? बैंक में तो ऑलरेडी प्लस कर दिया कस्टमर ने, कैश बुक में हम ऐड करेंगे. ऐड करेंगे कैश बुक में. नेक्स्ट लिखिए बेटे. डिसऑनर ऑफ अ बिल, अगर बिल डिसऑनर हो गया या चेक डिसऑनर हो गया इन द बैंक, पूरी लाइन लिखो. डिसऑनर ऑफ द क्या लिखा, बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक. तो जो बिल हमारा था डिसऑनर हो गया, वो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था. यू रिमेम्बर, ये करवाया था आपको कल परसों ही. डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल बताया था. व्हेन द डेट ऑफ द बिल और चेक इज अ पोस्ट डेटेड चेक इज देयर. आपको एडवांस में पैसे चाहिए, आपने बैंक से ले लिए, अब वो चेक डिसऑनर हो गया, अब बैंक को हमें पैसे देने पड़ेंगे. अब डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर हुआ तो बैंक अपने आप पैसे डिडक्ट कर देगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा. बैंक विल डिडक्ट कैश बुक में से, यू हैव नॉट डिडक्टेड. लिखिए प्लीज, राइट इट डाउन. इफ अ बैंक does not get the payment of the discounted bill, ऑब्लिक करके चेक लिख दो, स्लैश डाल के. चेक और बिल दोनों हो सकते हैं. ठीक है. इन केस अ बैंक is does not collect the payment on the discounted bill or check, that amount will be deducted by the bank. तो बैंक उसको डिडक्ट करेगा. The same amount will be the same amount will be deducted from the cash book balance. तो हमको वो सेम कैश बुक में से भी डिडक्ट करना पड़ेगा, जो हम पासबुक में से तो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है. ठीक है. Shall I repeat? If a bank doesn't collect the payment of a bill or check discounted, the amount will be deducted by the bank
and the same amount is to be deducted from the cash book balance also. Done? सिंपल बिल बैंक में थोड़ी होगा, फिर तो कैश भी हो सकता है। हम सिचुएशंस ही पढ़ रहे हैं जिन सिचुएशन से इन दोनों का बैलेंस मैच नहीं होता, हम वही तो रीजन पढ़ रहे हैं। व्हाट वी आर स्टडिंग द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन दीस टू बैलेंसेस। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन। सिंपल चेक डिसऑनर हो गया, तब भी सेम, बैंक में से माइनस तो कैश बुक में से भी माइनस। ठीक, ओके जी, आगे करें बेटे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। यस चिल्ड्रन, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, यू आर बीइंग आस्क्ड टू प्रिपेयर अ बीआरएस। मिल गया क्वेश्चन, हेडिंग लिखिए डेबिट, ब्रैकेट में लिखा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। प्रिपेयर अ बीआरएस, डेट इज नॉट गिवन। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, ध्यान से देखिए बेटे, इसका फॉर्मेट काफी इजी है। बीआरएस एज ऑन, जो भी डेट हो आपने लिख देना, whatever is the date. If there is no date, you can leave it like this. ठीक है, कॉलम्स में यहाँ पे हमारे पास particulars, this is details and it is amount. ठीक है, again detail for the calculation part. ठीक है जी, and amount for the final amount. Please don't make noise. Date given है ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बेटे बीआरएस की डेट गिवन होगी। In this question there is no date given, so I have written dash dash. बेटे बीआरएस is prepared on one date. एक ही डेट की कितनी डेट अलग अलग कैसे होंगी? We will not write any date. ठीक है, we will only write 1 2 3 4 in case we need. Number 1, what is the balance given? Debit plus होता है माइनस होता है? Debit balance plus होता है। We will write debit balance as per किसका है? Cash book. How much is the balance? 15,000 सीधा अमाउंट में लिखो। Done? इजी करके करेंगे ना। नंबर 2, कह रहे चेक्स हमने डिपॉजिट किए पर क्लियर नहीं हुए बैंक में, तो यहाँ पे ना मैं आपको एक और आसान चीज बताती हूँ। एक मैंने ऐड लिख लेना और एक मैंने लेस लिख लेना। ऐड वाली एंट्री सारी यहाँ, लेस वाली यहाँ, फिर उनका टोटल करके यहाँ लिख लो। ठीक है जी, क्लियर? ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है, ऊपर ऐड नीचे लेस लिख दिया। इस क्वेश्चन में तो 4 ही एंट्रीज है, 2 इधर और एक इधर ऐसे आ गई, बट इन अदर क्वेश्चन यहाँ पे 4 एंट्रीज आ सकती है। So prepare it like this. Add. तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हाँ जी सर बताएं आप जिस करें। चेक्स हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में पर क्लियर नहीं हुए, तो क्या करें? बेटे तुम कैश बुक की तरफ से बना रहे हो, आपने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। हाँ जी सर आप बताएं। क्यों? क्योंकि उसमें पीएमओ है, हमने पहले वेरी गुड, हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, वी थिंक बैंक में पैसा आ गया, ऐड कर दो, बट चेक क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक में पैसे नहीं आए। अगर बैंक ने नहीं ऐड किया तो हमने क्यों किया? तो व्हाट वी विल डू, रिवर्स करेंगे, मतलब लेस करेंगे। तो मैं लेस वाली कैटेगरी में लिख दूं चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, यही लाइन लिख देनी है पूरी। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, व्हाट इज द अमाउंट? 1000, डिटेल्स में लिख देंगे 1000। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। दिवांशी कर चुके हैं हम माइनस, तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। हमने चेक इशू कर दिए किसी को, वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड। तो बैंक में तो वो लेके नहीं गया चेक, प्रेजेंट उसने करे नहीं, पैसा गया ही नहीं। व्हाट वी विल डू, रिवर्स एंट्री, वी विल
add it. Please sit down. We will add it back. Checks issued but not yet presented. 1500 है तो यहाँ लिखो. ठीक है जी? क्लियर? सॉरी, क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं तो रिवर्स कर रहे हैं एंट्री. रिवर्स एंट्री पहले हम माइनस कर चुके हैं, मैंने ऐड कर दिया है. ठीक है जी? जिस कारण क्लियर है. नेक्स्ट एंट्री बैंक इंटरेस्ट. बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया होगा 200 रुपीज. बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मुझे पता ही नहीं था. नाउ यू गॉट द इंफॉर्मेशन. व्हाट यू विल डू नाउ? बैंक इंटरेस्ट हाउ मच? 200. एंट्री इज डन. खत्म हो गया क्वेश्चन. नाउ प्लीज लुक हियर. कैसे करना है खत्म? ऐड वाले सारे का टोटल करके यहाँ लिख दो. कितना है? प्लस करके कितना है? जैसे मैं लिख रही हूँ, यू आर सपोज टू राइट लाइक दिस. समझ गए? इसका टोटल यहाँ लिखा है, इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दिया. प्लस में इसका एक ही है, इधर भी लिख दो. 1000 का इधर 1000 ही आ गया. जो माइनस में है उसको ब्रैकेट में लिख दिया. 16,700 माइनस 1000, 15,700 आंसर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमने क्या किया? हमने कैश बुक को पासबुक के इक्वल बनाया. सो दिस बैलेंस विल बी बैलेंस एज पर पासबुक. ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है. आंसर छोटा सा, 2 मिनट्स भी नहीं लगे क्वेश्चन करने में. क्लियर है बेटे? क्लियर है बेटे आपको सबको? एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ. बेटे वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. थोड़ी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं. लेट्स सी व्हाट दिस सेज. ओके, so question number 5 says the cash book balance is 12,500. अमाउंट में लिख देते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग है बेटे क्वेश्चन की. आपको पता चल गया, बैलेंस ही पता चल जाएगा. बीआरएस की डेट गिवन है. देयर इज नो डेट गिवन, सो वी विल लीव इट. नेक्स्ट देखिए बेटे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए. चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. दिशा क्या नाम है तुम्हारा? दिया, बताना. चेक्स हमने इशूड कर दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिकॉज वी हैव डिडक्टेड इट. ठीक, ऐड वाले साइड लिख देते हैं. स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगी. आधे बच्चे तो याद भी कर लेते हैं, पता ही है वही स्टेटमेंट यहाँ आएगी हमेशा. चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड. What is the amount? 6,000. लेस वाला थोड़ा नीचे लिख देते हैं. Checks deposited in the bank but not yet collected. हमने ऐड किए थे बैंक में पर पैसे नहीं आए. हाँ जी, आप बताओ राघव. Checks deposited in the bank but not cleared. माइनस कर देंगे. प्लीज सिट डाउन. वेरी राइट. बिकॉज वी हैव नॉट रिसीव्ड द मनी. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. क्लियर ही नहीं है. 9,000 यहां लिख दिया. देन नेक्स्ट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम. बैंक ने पे कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम. व्हाट वी विल डू? क्या करें? बैंक ने कर दिया, वी हैव नॉट डन. माइनस करें. बैंक पेड, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम. आपका खर्चा पे किया बैंक ने, ऐड कैसे हो गया? बैंक हैज डिडक्टेड, वी हैव टू डिडक्ट इट. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक लिखो यहाँ. बैंक ने पे किया है. हाउ मच? 5,000. नेक्स्ट है बैंक चार्जेस. बैंक ने चार्जेस भी लिए. बैंक हैज डिडक्ट करेंगे. वेरी गुड.
बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस किया, हम भी कर देंगे। हाउ मच? 300। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक। क्या करें? ऐड करें, बिकॉज कस्टमर ने हमारे अकाउंट में ऐड किया, वी विल आल्सो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक। हाउ मच? 8,000 is the amount. Okay. Next entry, interest on investment collected by the bank. Bank has collected interest on investment. Bank में पैसा आया, we will also add 2,000. Interest on investment collected 2,000 add करो, ठीक है जी। Last entry, cash discount allowed of 200 was recorded in the debit side of bank column. This is error. ध्यान से सुनिए अब इसको। एरर क्या है? कह रहे हमें एक डिस्काउंट अलाउ हुआ था, तो बेसिकली वो किस कॉलम में जाना चाहिए था? डिस्काउंट में। वो तो जर्नल प्रॉपर में। एंड बाय मिस्टेक उन्होंने डेबिट कॉलम ऑफ द कैश, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक में डाल दिया। तो मतलब बैंक में उन्होंने गलती से कैश बुक में ऐड कर दिया है 200। तो अब क्या करें उसको? हाँ, हमने गलत किया बेटे, हमने ही गलत किया है, कैशियर ने गलत किया है। कैशियर मतलब जिसने कैश बुक बनाई उसने गलती से कर दिया। क्या करें फिर? अपनी गलती पता चल गई तो माइनस कर देते हैं। अमाउंट इज, यहां लिख देती हूं मैं, बट वी विल राइट डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड बाय मिस्टेक। गलती से आ गया 2000 है। चलिए दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। टोटलिंग कर देते हैं। टोटल ऑफ ऐड वाली आइटम्स की टोटल हो गया 16,000। ऐड करिए, कितना हो गया? 28,500। माइनस वालों का टोटल करिए, कितना हो गया? सॉरी 200 है। ओके, सो सॉरी, दिस इज 200 बेटे। इसकी टोटलिंग चेंज हो जाएगी फिर। दिस इज 14,200। ऐड करेंगे, इट विल बी 26,700। ओके, सॉरी 200। ओके, ये वाले अमाउंट गलत है, ये ठीक थी। 200 टोटल करिए, बताइए कितना आ रहा है? 16,000 का, यहाँ पे था 28,500। इसका टोटल आ गया है 14,500। माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस करें कितना आ गया? 14,000। दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर है। तो इसको लिखना क्या है? विच आंसर इज इट? इट इज विच बैलेंस इज इट? प्लस में है ना, माइनस में तो नहीं है। अगर ये बैलेंस प्लस में है तो हम इसको क्या लिखते हैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट प्लस होता है ना, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है बेटे? आंसर क्लियर है? अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ, एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सो बेटे, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। You are supposed to do the question. First 8 questions you have to do. 2 we have already done, 6 questions are left.